अगर मुझे CFSE कैलकुलेट करनी है इसकी कि CFSE कितनी आएगी, CFSE का मतलब होता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो CFSE कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, देखो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि दोनों के बीच में, अगर दो पॉइंट है, दोनों के बीच में जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड है वो कैसा है, आयनिक, और VBT में कैसा था, कोवैलेंट। तो बेसिकली क्या है, अब ये आयनिक बॉन्ड बना कैसे, मेटल और लिगेंड के इंटरेक्शन से। तो इसकी जो CFSE है, CFSE इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन क्या बोलते हैं, एनर्जी। अब ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं, देखो जब VBT में हमने पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो वहां पे क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में थर्ड ऑर्बिटल तक एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसके बाद क्या होती है, पेयरिंग। तो उस टाइम हमें नहीं पता था कि हम क्यों एक एक इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं 3 ऑर्बिटल तक, लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये एक्सप्लेन करती है कि D के जो ऑर्बिटल हैं, डीजेनरेट जो ऑर्बिटल हैं, वो लिगेंड जब अप्रोच करता है तो वो 2 स्टेट में स्प्लिट हो जाते हैं, एक क्या है, ट्रिपली डीजेनरेट और एक डबली डीजेनरेट। इसका मतलब हमें VBT में ये बात नहीं पता थी कि हम थर्ड ऑर्बिटल तक एक एक इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, फिर हम क्या कर रहे हैं, पेयरिंग। लेकिन CFT ने ये एक्सप्लेन कर दी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले केस में हम एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, क्या थर्ड 3 ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, सेम। इसका मतलब हम एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, पेयरिंग, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है। और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं होता है तो नॉर्मली हंस रूल के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। अब CFSE लास्ट इसकी क्या है, CFSE कैसे निकालते हैं, देखो CFSE मैंने कहा कि CFSE है क्या, बेसिकली CFSE कि जब क्या है, जो एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज ड्यूरिंग द स्प्लिटिंग ऑफ D ऑर्बिटल्स व्हेन मेटल एंड लिगेंड अप्रोच टू ईच अदर, दैट इज कॉल्ड क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अब देखो CFSE कैसे निकालेंगे, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें, T2G ऑर्बिटल में। अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो T2G ऑर्बिटल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितने एनर्जी से स्टेबलाइज हो रहे हैं, बोलो, -0.4 डेलो। तो यहां पे बोलेंगे -0.4 डेलो प्लस EG के इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी से डिस्टेबलाइज हो रहे हैं, 0.6 डेलो। तो यहां पे क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG इंटू 0.6 डेलो प्लस यहां पे आता है हमारा क्या है, NP। N जो होता है वो होता है नंबर ऑफ पेयर्ड ऑर्बिटल, कितने नंबर ऑफ क्या है, पेयर्ड ऑर्बिटल, और P क्या है, हमारी पेयरिंग एनर्जी। तो बेसिकली यहां पे NT2G क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन किसमें, T2G। EG क्या है हमारी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन किसमें, EG। और N क्या है, नंबर ऑफ पेयर्ड ऑर्बिटल, और P क्या है बेटा हमारी, क्या है, पेयरिंग क्या है, एनर्जी। अभी हमें पता है कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे तो पेयरिंग होगी, और अगर वीक फील्ड लिगेंड होंगे तो पेयरिंग नहीं होगी। अब एक जरा इसका क्वेश्चन करके दिखाओ कि अगर मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन कराता हूं और आपको एक बहुत सिंपल सा सवाल देते हैं कि K4 FeCN का क्या है, होल 6। अब बताओ इसमें Fe की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, +2 है। अब बताओ कितना होगा इसका कॉन्फ़िगरेशन, 3d6 4s0। अब बताओ Cn माइनस कैसा लिगेंड है, इसका मतलब क्या होगी, पेयरिंग हो जाएगी भाई। अब देखिए यहां पे तो ये तो फ्री स्टेट में है, इसका मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे तो क्या है, हंट्स रूल के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 6, और यहां पे देखेंगे तो क्या 1 2 3 4 5 एंड 6। अब मुझे बताओ यहां भी स्फेरिकली अप्रोच हो रहा है, यानी कि लिगेंड का 5 के 5 ऑर्बिटल पे क्या है,
सिमेट्रिकली अप्रोच है, लेकिन जब वो मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड क्या होता है, बन जाता है, तब वहां पे क्या होता है, डी ऑर्बिटल क्या हो जाते हैं, स्प्लिट। अब बताओ कि अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो देखो 1 2, उसके बाद क्या है 3। अब बताइए फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, पेयरिंग करेगा या अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल के अकॉर्डिंग भरा जाएगा? तो यही बात तो हम वीबीटी में समझा रहे थे, लेकिन वीबीटी में पता नहीं था हमको। क्यों? क्योंकि उसी की ड्रॉबैक थी, तभी तो हम क्या है, सीएफटी पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, ऊपर तो जाएगा नहीं, इसका मतलब हंट्स रूल का क्या हो जाएगा, वायलेशन। तो नीचे आएगा तो क्या है 4 5 एंड 6। अब इसकी अगर सीएफएससी कैलकुलेट करते हैं हम यहां से, तो अब मुझे बताइए सीएफएससी, देखो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है T2G में, कितने इलेक्ट्रॉन है 6, कितना है बोलो, -0.4 डेलो, प्लस ईजी में कितने इलेक्ट्रॉन है 0 इंटू 0.6 डेलो, प्लस कितने नंबर ऑफ पेयर्ड ऑर्बिटल है, कितने ऑर्बिटल है यहाँ पे पेयर्ड ऑर्बिटल 3, लेकिन एक ऑर्बिटल ऑलरेडी क्या हो चुका है, पेयर्ड, तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो कितने पेयर्ड ऑर्बिटल बचे बोलो यहाँ पे 2, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, पेयर्ड है, और यहाँ पे क्या है, पेयर्ड ऑर्बिटल क्या हो चुका, कैंसिल आउट। तो कितना हुआ, पेयर्ड ऑर्बिटल कितने हुए 2। अब अगर पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू आपको गिवन है तो रख देनी है, और नहीं गिवन है तो क्या है, पी वाली फॉर्म में ही हम यहाँ पे ऐसे ही रख देंगे। अब बताओ कितना है यहाँ पे 2.4 डेलो प्लस कितना आया 2p, तो ये हो गई इसकी क्या है, सीएफएससी। अब हमने कहा था कि एनर्जी क्या होगी, रिलीज। इसका मतलब जब भी कोई सीएफएससी आएगी किसी भी कॉम्प्लेक्स की, वो हमेशा क्या आएगी, एक्सोथर्मिक, या फिर 0 भी आ सकती है, कभी भी एंडोथर्मिक नहीं होगी। ये हमारा क्या है, CFT।